प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने घुंघरू वाली रिंग नामक कहानी को पढ़ा था, जिसमें सुहानी एक ऐसी लड़की है जो देख नहीं सकती, पर वह अपने जन्मदिन को बड़े उत्साह के साथ मनाती है। आज हम उस पाठ की एक्सरसाइज करेंगे। नए शब्द। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और साथ ही उनके अर्थ भी लिखे हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आपको भी इनका अभ्यास करना है। महक, खुशबू, सुगंध, मदद, सहायता, उपहार, तोहफा, भेंट, स्वादिष्ट, अच्छे स्वाद वाला, सुझाव, राय, दिशा में, ओर या तरफ। श्रुतलेख। यहाँ पर एक छोटा सा अनुच्छेद दिया गया है, यानी पैराग्राफ दिया गया है, और कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको अपनी नोटबुक में श्रुतलेख करना है। शब्द में पढ़ूंगी और पैराग्राफ की स्टार्टिंग और एंड की लाइन भी पढ़ूंगी। छन छन करती रिंग, यहाँ से तालियां बजाई। ये प्रश्न नंबर 45 पे अनुच्छेद या पैराग्राफ है। अब शब्द देखिए। गुलदस्ता, धन्यवाद, स्वादिष्ट, घुंघरू, सुझाव, मुश्किल। पाठ की बात। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। यह कार्य आपको मैं वर्कशीट में भी दूंगी, जिसे आपको अपनी नोटबुक में करना है। बच्चों, आपने पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा है ना? तो चलिए बताइए, रसोई घर से किस चीज की महक आ रही थी? किस चीज की महक आ रही थी? चॉकलेट केक की। रसोई घर से चॉकलेट केक की महक आ रही थी। दावत के बाद बच्चों ने क्या किया? बताइए बच्चों, दावत के बाद बच्चों ने क्या किया? चलिए मैं बताती हूँ। दावत के बाद सब बच्चे बाहर बगीचे में खेलने गए। सुहानी गेंद क्यों नहीं पकड़ पा रही थी? सुहानी देख नहीं सकती थी ना? तो सुहानी देख नहीं सकती थी, इसलिए वह गेंद नहीं पकड़ पा रही थी। कहानी में आपने ध्यान से पढ़ा था ना कि सुहानी को क्या परेशानी थी? सुहानी को परेशानी थी कि वो देख नहीं सकती थी, है ना? इसलिए वो गेंद नहीं पकड़ पा रही थी। तो आप इन प्रश्न और इनके आंसर को ध्यान से पढ़िए। ये मैं आपको कार्य वर्कशीट में भी दूंगी। प्रश्न नंबर 2। दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। यह कार्य आपको अपनी बुक में ही करना है, जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया है। सुहानी को कौन कौन से फूल पसंद थे? सुहानी को गुलाब और रजनीगंधा के फूल पसंद थे। सुहानी चुपचाप एक तरफ क्यों खड़ी हो गई? सुहानी गेंद नहीं पकड़ पा रही थी, इसलिए चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। सुहानी को घुंघरू वाली रिंग क्यों अच्छी लगी? रिंग में लगे घुंघरुओं की आवाज से सुहानी उसी दिशा में दौड़कर रिंग पकड़ सकती थी, इसलिए उसे घुंघरू वाली रिंग अच्छी लगी। सही उत्तर पर निशान लगाओ।
मीतू सुहानी के लिए क्या उपहार लाई? कार्ड, गुलदस्ता, गुड़िया। क्या लाई थी? गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता लाई थी ना, तो यहाँ गुलदस्ता पर हम सही का या राइट का निशान लगाएंगे। घुंघरू वाली रिंग कौन लाया था? मीतू, ध्रुव या रोली? तो रोली लाई थी घुंघरू वाली रिंग, तो यहाँ रोली पे राइट का निशान लगाएंगे। सुहानी घुंघरू वाली रिंग कैसे पकड़ लेती थी? छूकर, आवाज सुनकर या सूंघकर? तो आवाज सुनकर था, तो हम आवाज सुनकर यहाँ पर राइट का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 4, पाठ के अनुसार वाक्यों का क्रम 1, 2, 3, 4 लिखकर बताओ। तो बच्चों आप बताइए कि जन्मदिन पर सबसे पहले क्या होता है ना? तो अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। 5 बजते ही मित्र आने शुरू हो गए। सबने आंखों पर पट्टी बांध ली। सुहानी ने आवाज सुनकर रिंग पकड़ ली। माँ ने रंग बिरंगे गुब्बारों से कमरा सजा दिया। सबने सुहानी के लिए तालियां बजाईं। सुहानी ने माँ की मदद से केक काटा। तो सबसे पहले यहाँ क्या आना चाहिए बताइए बच्चों? सबसे पहले क्या होता है? हम अपना कमरा सजाते हैं ना, तो 1 नंबर पे आएगा माँ ने रंग बिरंगे गुब्बारों से कमरा सजा दिया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नंबर 1। नंबर 2 पर क्या लिखेंगे? फिर मित्र आते हैं ना हमारे, तो हम लिखेंगे 5 बजते ही मित्र आने शुरू हो गए। यहाँ पर नंबर 2 लिखेंगे। सुहानी ने माँ की मदद से केक काटा। जब बच्चे आने शुरू हो जाते हैं, मित्र आने शुरू हो जाते हैं, दोस्त आने शुरू हो जाते हैं, तभी हम केक काटते हैं ना, तो यहाँ पर हम नंबर 3 लिखेंगे। सबने आंखों पर पट्टी बांध ली। अब केक कट गया, बच्चों का एंजॉय का टाइम था, तो वो बाग में खेलने गए थे, आपको याद होगी कहानी। तो सबने आंखों पर पट्टी बांध ली, यहाँ लिखेंगे हम नंबर 4। सुहानी ने आवाज सुनकर रिंग पकड़ ली, यहाँ कौन सा नंबर लिखेंगे? नंबर 5। सबने सुहानी के लिए तालियां बजाई। जब उसने रिंग पकड़ ली थी तो सब बच्चों ने तालियां बजाई थी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 6। मूल्य आधारित प्रश्न। खेल के मैदान में आपके मित्र को चोट लग गई, आप क्या करेंगे बताइए बच्चों? ये आपको सोचकर बताना है और देखकर बताना है, और जहां पर आपको ऐसा लगता है कि हमें मित्र की मदद करनी चाहिए, वहां पे आपको एक स्माइली बनानी है। भाषा की बात। एक के अनेक लिखो। एक यानी एक वचन, अनेक यानी बहुवचन। एक वचन किसको कहते हैं बच्चों? शब्द के जिस रूप से वस्तुओं के एक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे यह एक शब्द दिया है गुब्बारा। गुब्बारा एक है इसलिए यह एक वचन कहलाएगा। अनेक यानी एक से ज्यादा, जिसे हम बहुवचन भी कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तुओं के अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गुब्बारे, तो यहाँ गुब्बारा एक वचन हुआ और गुब्बारे बहुवचन। ठीक इसी तरह गेंद, गेंदे, ताली, तालियां, गुलदस्ता, गुलदस्ते, आंख, आंखें, पट्टी, पट्टियां। न लगाकर शब्द बनाओ। क्या लगाकर बनाना है? ना लगाकर शब्द को बनाना है। जैसे यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, पढ़। पढ़ के आगे अगर हम ना लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पढ़ना। दौड़ के आगे अगर हम ना लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? दौड़ना। उछल, उछाल। उछाल के आगे अगर हम ना लगाएंगे तो बनेगा उछालना। चल के आगे अगर हम ना लगाएंगे तो बन जाएगा चलना।
बैठ के आगे अगर हम ना लगाएंगे तो बनेगा बैठना। पकड़ के आगे अगर हम ना लगाएंगे तो बनेगा पकड़ना। गिर के आगे ना लगाने से गिरना बनेगा। खेल के आगे ना लगाने से खेलना बनेगा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। नए शब्द बनाओ। क्या बनाने हैं बच्चों? यहाँ पर नए शब्द बनाने हैं। किससे बनाने हैं? रे पे उ और ऊ की मात्रा लगाकर। ऊ की मात्रा हमेशा रे अक्षर के बीच में से निकलती है, जैसे इसमें दिखाया गया है। उ और ऊ दोनों में अंतर देख सकते हैं। यहां पर आप सामान्य घुमावदार रेखा देखेंगे जो कि उ, जिसे हम छोटा ऊ भी कहते हैं, को दर्शाती है। जबकि दूसरे उदाहरण में ऊ, जिसे हम बड़ा ऊ की मात्रा भी कहते हैं, इसमें घुमावदार रेखा एक छोटे से शून्य से शुरू हुई है। उदाहरण के लिए जैसे यहां देखिए, र पे उ की मात्रा, रुपया, रुकना, रुचि। र पे ऊ की मात्रा, रूमाल, रूलर, रूखा। क्वेश्चन नंबर 4। किसी भी वर्ण पर अर्धचंद्र लगाने से ओ की आवाज आती है, जैसे चॉकलेट। आप भी ऐसे ही 4 शब्द लिखो, जैसे मैंने यहां लिखकर दिखाए हैं। डॉक्टर, कॉपी, बॉल, हॉल। यहां 2 प्रकार की मात्राएं दी गई हैं। पहले पर बिंदी लगी है और दूसरे पर चंद्र बिंदु के साथ बिंदी लगी है। बिंदी वाली मात्रा को हम अनुस्वार कहते हैं, जैसे पसंद, नंद, रंग, सुंदर। चंद्र बिंदु के साथ बिंदी वाली मात्रा को हम अनुनासिक भी कहते हैं, जैसे मां, चांद, आंख, 5। बच्चों, ये मात्राएं आपने पिछले लेसन में भी, पिछले पाठ में भी पढ़ी हुई हैं। ये क्या कह रहे हैं? एक एक वाक्य लिखो। यहाँ कुछ चित्र बने हैं जिसमें ये 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, या एक कौवा है जो घड़े पे बैठा हुआ है, और यहाँ पर एक खरगोश और एक कछुआ है जो आपस में कुछ बात कर रहे हैं। तो हमें उन चित्रों के हिसाब से यहाँ पर एक एक वाक्य लिखना है। पहले में देखिए, आज अपने गुड्डे गुड़िया की शादी करते हैं। दूसरे चित्र में देखिए, अरे वाह, इस घड़े का पानी तो बहुत ठंडा है। तीसरे चित्र में देखिए, चलो पेड़ की छाया में बैठकर बात करते हैं। बच्चों, इसके साथ ही साथ मैंने आपको वर्कशीट भी भेजी हुई है। आशा है आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कुछ परेशानी लगे तो आप मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।